तो आखिर कितनी सुंदर थी द्रौपदी? द्रौपदी महाभारत युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण थी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कितनी सुंदर थी द्रौपदी? महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि द्रौपदी अपने समय की सबसे सुंदर स्त्री थी। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के आकार की थी, वक्षस्थल भारी और कमर हवन वेदी की तरह पतली थी। अग्नि से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी के व्यक्तित्व में अत्यधिक तेज था। उसके बाल घुंघराले, काले लेकिन हल्की सी गहरे नीले रंग की आभा लिए हुए थे। द्रौपदी में एक विशेष सुगंध आती थी जो कि 2 योजन तक फैलती रहती। यह सुगंध थी नीले कमल की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वेदव्यास के अनुसार द्रौपदी गोरी नहीं अपितु सांवले रंग की थी। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने कभी बचपन देखा ही नहीं, क्योंकि वह हवन कुंड की अग्नि से सीधे युवा ही पैदा हुई। साथ ही द्रौपदी को यह वरदान प्राप्त था कि वह कभी बूढ़ी नहीं होगी। यह भी कि 5 पांडवों की पत्नी होने के बावजूद प्रत्येक सुबह स्नान करने के बाद वह फिर से कौमार्य को पालेगी। दूसरी औरतें द्रौपदी को आश्चर्य से देखती, यहाँ तक कि जब अज्ञातवास के समय द्रौपदी रानी सुदेशना की दासी बनने गई तो सुदेशना ने उससे कहा कि द्रौपदी, तुम्हें अपनी सैनित्री नियुक्त करने में मुझे यह भय लग रहा है कि कहीं महाराज तुम्हारे सौंदर्य पर मोहित न हो जाएं। रानी सुदेशना का भाई और विराटनगर का प्रधान सेनापति कीचक द्रौपदी को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा और अपनी बहन के सामने उसे पाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। कीचक ने बोला, हे बहन सुदेशना, तुम्हारी इस दासी को देखने के बाद मुझे अन्य सभी स्त्रियां बंदरियाओं जैसी लग रही हैं। द्रौपदी के पास से गुजरने से ऐसा महसूस होता है जैसे शीत ऋतु में जलती हुई मध्यम अग्नि ने छू लिया हो। सुदेशना के लाख समझाने पर भी कीचक ने द्रौपदी का मोह नहीं छोड़ा और अंत में द्रौपदी के पति भीम को कीचक की हत्या करनी पड़ी। उसी युग का एक दूसरा महावीर कर्ण स्वयंवर में द्रौपदी द्वारा ठुकराए जाने पर जीवन भर अपमान की आग में जलता रहा। यही कर्ण द्रौपदी के चीरहरण में भी मौजूद था। द्रौपदी का बहनोई जयद्रथ द्रौपदी की ननद दुशाला का पति होने के बावजूद द्रौपदी का हरण करने से खुद को रोक नहीं पाया और पांडवों द्वारा अपमानित होकर लौटा। वेद व्यास कहते हैं कि द्रौपदी जिस सभा में जाती वहाँ सब कुछ एक घड़ी के लिए रुक जाता। चारों ओर नीले कमल की एक सुगंध फैल जाती और कुछ देर के लिए सारी महिलाएं, सारे पुरुष उसे बस निहारते रहते।